हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं टेंस के बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ। टेंस किसे कहते हैं, टेंस के प्रकार, टेंस कितने होते हैं, ये सभी के बारे में मैं पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ। ठीक है, और इसमें हम आपको बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, उसका नियम क्या है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का। ठीक है, सबका बता चुका हूँ। और फिर मैं कंटिन्यूअस भी बता चुका हूँ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। इसका पूरा जो भी बेसिक पहचान है, नियम है, ये सब बता चुका हूँ। ठीक, तो एक बार क्या करते हैं कि थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक बार हम लोग रिवीजन मार लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़े थे कि इस टेंस के वाक्य के अंत में क्रिया में क्या दे रहेगा, रहा है, रही है, रहा हूँ, हुआ है, हुई है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह लिख रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, तुम खा रहे हो, इस तरह का सेंटेंस। वह बैठा हुआ है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, सबके विषय में बात करेंगे, यानी कि पूरी डिटेल में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, मैं ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग क्रिया का फॉर्म पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग अधिकतम आप लोग जानते होंगे कि क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और गोन थर्ड फॉर्म। लेकिन इसका जो वर्ब है, इसका 5 फॉर्म होता है। इसी के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्रिया का फॉर्म दिया है, उसके बाद हम लोग आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा इस पर, और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख ले रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस फॉर्म में, तो जैसे इसमें फर्स्ट फॉर्म में देख ले रहे हैं वर्ब का। ठीक है, तो जैसे गो दिया है, ईट दिया है, रन दिया है, लाफ दिया है, डांस दिया है, और भी होता है, यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और दूसरे नंबर पर देखते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सेकेंड फॉर्म कहने का मतलब है कि पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए गो, पहले फर्स्ट फॉर्म में गो था, इसमें वेंट हो गया है, ईट का एट हो गया है, रन का रन हो गया है, लाफ का लाफ्ड हो गया है, इस तरह का है। अब आते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और सेकेंड फॉर्म को पास्ट टेंस कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। जैसे देखिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा गो का, इसमें थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, लाफ्ड हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। ठीक, और अब आता है चौथा फॉर्म। ठीक है, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म, यानी कि आप लोग सोच रहे हैं कि चौथा फॉर्म क्या है ये, यानी कि देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ING लगाते हैं ना, तो वही चौथा फॉर्म होता है। ठीक है, और कोई भी क्रिया दिया है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में ING लगा रहे हैं तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, यानी कि क्रिया का चौथा फॉर्म। ठीक, और पांचवा फॉर्म होता है जिसमें यस और यस हम लोग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जोड़ देते हैं ना कि यस और यस, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में यस और यस। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि ईट्स, रन दिया है, लाफ दिया है, गोज दिया है, यानी कि पाँचवें फॉर्म में। और चौथा फॉर्म में आपको बता चुका हूँ गोइंग, ईटिंग, लाफिंग, यानी कि ING जुड़ा रहेगा। ठीक, तो ये रहा। तो आप लोग देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्रिया जो भी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म और पांचवा फॉर्म, ये सब दिया है। यानी कि कहने का मतलब है क्रिया का 5 फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल रहेगा, सेकेंड फॉर्म जैसे मान लीजिए कि गो हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट हो जाएगा, और इसी का अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म में आएंगे तो गोन हो जाएगा। ठीक है, और चौथे फॉर्म में आ जाएंगे, चौथे मतलब सीधा से समझिए, चौथे फॉर्म मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ING गोइंग हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा फॉर्म होगा जिसमें यस और यस जोड़ते हैं, जैसे गो का गोज हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये 5 फॉर्म आप लोग सिंपल सा है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा, और लिख लेंगे, याद कर लेंगे तो और अच्छा है। ठीक, तो ये रहा क्रिया के 5 फॉर्म के बारे में, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी कि 5 फॉर्म के बारे में आपको
बेसिक से जानकारी बताया हूँ कि क्रिया का 5 फॉर्म होता है। लेकिन इस तरह माना जाता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ऐसा सूत्र में भी लिखा जाता है कि फर्स्ट फॉर्म लगाइए, सेकंड फॉर्म लगाइए, थर्ड फॉर्म, कहीं भी नहीं लगभग देखने को मिलेगा क्रिया का चौथा फॉर्म है या 5वां फॉर्म है। लेकिन मैं आपको बेसिक जानकारी है बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, अब बात कर लेंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखिए जो भी टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं अपनी तरह से बेहतरीन कोशिश करूँगा कि आप लोग को जिस ढंग से पढ़ाऊँ, देखिए इसको आप लोग अगर समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन यूट्यूब पे है तो चलो क्या, लेकिन देखना है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि आप लोग समझे कि एक ऑफलाइन कोचिंग है, इस तरह का समझिएगा। और जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट में आप पूछिएगा, मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि आपको समझ में आए। और मेरा प्रयास है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से ग्रामर का बेसिक ट्रांसलेशन बता सकूं, जिससे आप सभी लोगों तक जिसको ग्रामर नहीं आता है वहाँ तक ये जानकारी मेरी पहुँचे। मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से ग्रामर, ट्रांसलेशन या टेंस जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण मतलब पूरा, यानी कि पूर्ण मतलब क्या होगा, पूर्ण मतलब पूरा, अपूर्ण था कंटिन्यूस, अपूर्ण यानी कि उसमें पूरा नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। और इसका पहचान देख लेते हैं हम लोग, इसका पहचान क्या है। तो इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है, ठीक है। तथा वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, आया है, इस तरह का दिया रहेगा। मतलब देखिए कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी इसमें टेंस होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा, जो भी कार्य करेगा, ठीक, तो उसमें जो भी वर्क होगा उसको क्या किया जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको कोई भी कार्य को पूरी तरह से समाप्त कर चुका होगा। यानी कि जो भी कार्य करेगा उसको क्या किया जाएगा, वो पूरी तरह से समाप्त कर चुका होगा, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि जो कार्य है वो क्या कर चुका है, सब्जेक्ट वो काम को पूरा समाप्त कर चुका है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये तो कंटिन्यूस में लगातार जारी है, और मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ लिया हूँ। अंतर समझ में आ रहा है कि जो भी इसमें सब्जेक्ट होगा, इसमें क्या होगा, जो भी वर्क या काम होगा उसमें पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा, ठीक, समझ में आ रहा ना। फिर से देख लीजिए आप लोग कि प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब कि इसमें जो भी कार्य कोई भी करता होगा, सब्जेक्ट जो भी कार्य करेगा वो पूरी तरह से जो काम करेगा उसको समाप्त कर चुका होगा, वो जारी नहीं रहेगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है यानी कि समाप्त हो चुका है। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ये भी मतलब काम जारी नहीं है, मैं उस काम को फिनिश कर चुका हूँ यानी समाप्त कर चुका हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब है इसमें जो भी कार्य होगा, जो भी सब्जेक्ट है उसको जो भी काम करेगा उसको पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से, पूर्ण मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर चुका होगा। मैं जैसे एक दो उदाहरण देख लेते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, वह किताब पढ़ चुका है, वह घर गया है, वह आ चुका है या वह आ गया है, इस तरह का। और इसमें पहचान में आप लोग देख रहे हैं ना कि वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, आया है, ठीक, इस तरह का दिया रहेगा। और एक और पहचान देख लीजिए, क्रिया प्लस हैं की ध्वनि आती है। क्रिया प्लस हैं की ध्वनि कहने का मतलब जैसे मैंने खाना खा लिया है, खा लिया यानी कि क्या हुआ, क्रिया हुआ, प्लस क्या आ रहा है, हैं आ रहा है। वो घर गया है, तो गया क्या है, क्रिया है, अब प्लस में आगे देखिए क्या आ रहा है, हैं आ रहा है, गया है। मैं आया हूँ, आया प्लस हूँ, आया क्रिया हो गया और उसमें क्या दे रहा है, हूँ आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, एक बार, ठीक। तो पहचान में अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान में देख लीजिए कि इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है तथा वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, आया है, क्रिया प्लस है की ध्वनि आती है, ठीक है। और इसका उदाहरण भी आप लोग देख लीजिए, वह स्कूल जा चुका है, ठीक, मैं किताब खरीद चुका हूँ, सूर्य निकल आया है, तुमने किताब पढ़ ली है, यानी कि इस तरह का सेंटेंस ये दिया रहेगा, ठीक, समझ में आ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी आपको मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये रहा क्या है, ये इसका पहचान कि क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, आया है, यानी कि सब्जेक्ट जो भी कार्य करेगा उसको पूरी तरह से समाप्त कर चुका होगा, तो ये है, ठीक। अब इसका रूल देखते हैं कि अंग्रेजी बनाने का नियम देख लेते हैं कि इसका अंग्रेजी बनाने का नियम क्या है। तो अंग्रेजी बनाने के नियम में देख लेते हैं कि, ठीक है, अंग्रेजी बनाने का जो भी नियम दिया है इसमें देखिए, इसमें बता दे रहा हूँ आपको कि एक वचनकर्ता के साथ हैज
बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और पीछे में आपको बताया है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं? क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो एक वचन रहेगा तो हैज, बहुवचन रहेगा तो हैव लगाएंगे, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक, तो इसका हम लोग देख लेते हैं, पहले सूत्र देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव प्लस मेन और का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य शब्द लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण में देख लीजिए, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, सूर्य निकल आया है, सन हैज़ राइजन, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो आई हैव रीड द बुक, यानी कि इसको सीधा से समझिए कि एक वचन दिया रहेगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन दिया रहेगा तो हैव लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग देख चुके हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, इसका नियम, इसका पहचान है और कुछ उदाहरण भी दिया है फार्मूला बनाने का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। कर्ता एक वचन दिया रहेगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन दिया रहेगा तो हैव लगाएंगे। तो एक बात और ध्यान दे रहे हैं, आई भी बहुवचन में आता है, आई के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई यानी मैं, आई भी दिया रहेगा तो उसके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, तो एक वचन दिया रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन दिया रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के साथ साथ आई भी दिया रहेगा, आई यानी मैं के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अन्य शब्द है उसको लिख देंगे। ठीक है, ये रहा अफर्मेटिव का पहचान, नियम और कुछ उदाहरण। अब बात कर लेते हैं निगेटिव के बारे में। ठीक है, निगेटिव का पहचान क्या है, इसका नियम क्या है, ये इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहचान कि इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में पूर्ण से समाप्त हो चुका होता है तथा वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, आया है और क्रिया प्लस हाय की ध्वनि आती है। इतना पहचान दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका अधिकतर पहचान में ये सब दिया रहेगा अधिकतम पहचान में, और वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द दिया रहेगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं गया हूँ, वह खाना खा चुका है, तुम स्कूल पढ़ने नहीं गए हो। ठीक है, वह घूम चुका है, वह सो चुका, सॉरी वह नहीं घूम चुका है, यानी कि नहीं दिया रहेगा वाक्य के अंत में। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कुछ उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम उदाहरण कुछ दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। पहला नंबर दिया है, मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक, तुम स्कूल कभी नहीं गए हो, वह अखबार नहीं पढ़ा है। इस तरह के यानी कि वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो ये रहा उदाहरण। और इसका अंग्रेजी बनाने का अगर नियम भी बात कर लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अंग्रेजी बनाने के नियम में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट या नेवर, नहीं दिया रहेगा तो नॉट लगाएंगे और कभी नहीं दिया रहेगा तो नेवर लगाएंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है, हैज हैव के बाद नॉट या नेवर लगा देंगे, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो आप लोग कुछ उदाहरण भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कुछ उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण तो आपको बताया हूँ। अब इसका सूत्र देख लेते हैं कि सब सूत्र में क्या रहेगा, फार्मूला में सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसे लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट या नेवर, उसके बाद मेन का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट टेकन फूड, तुम स्कूल कभी नहीं गए हो, यू हैव नेवर गॉन टू स्कूल, वह अखबार नहीं पढ़ चुका है, ही हैज़ नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये रहा निगेटिव का। ठीक है, तो आगे अब बात कर लेते हैं। तो ठीक, तो ये नेगेटिव का आप लोग देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसका इंटरोगेटिव का। ठीक है, इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव ग्रुप ए के बारे में, ग्रुप ए मतलब शुरू में क्या दिया रहेगा, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो इसका पहचान आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसका पहचान दिया है इंटरोगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए। और ग्रुप ए और ग्रुप बी, देखिए मैं आप लोगों को सीधा क्लियर कर देना चाहता हूँ। ग्रुप ए कहूँगा तो समझिए कि शुरू में क्या दिया रहेगा, यानी कि ठीक है शुरू में क्या दे रहेगा। और ग्रुप बी कहने का मतलब है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कब, कहाँ दिया रहेगा। इस बात से आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब भी मैं ग्रुप ए कहूँगा
तो शुरू में क्या दिया रहेगा, ग्रुप बी कहने का मतलब है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कहाँ, कब दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इंट्रोगेटिव में आप लोग पहचान देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव का पहचान जो भी दिया है यहाँ पे लिखा गया है, मैं बता दे रहा हूँ कि इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में पूर्ण से समाप्त हो चुका होता है तथा वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, आया है। ठीक है, और क्रिया प्लस है की ध्वनि आएगी और वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहेगा। जैसे क्या तुमने सिनेमा देखा है, क्या तुम अखबार पढ़ चुके हो, क्या तुम घर गए हो, क्या वह लिख चुकी है, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम दौड़ चुके हो। ठीक है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या वह पढ़ लिया है, क्या वह आया है। इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी बनाने का नियम भी देख लेते हैं और जो भी उदाहरण दिया रहेगा आप लोग देख लीजिएगा उदाहरण में। ठीक है, मैं साइड में हट जाऊंगा, उदाहरण देख लीजिएगा। तो इसका अंग्रेजी बनाने का नियम बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो हज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसका शुरुआत करेंगे सबसे पहले हैज या हैव से, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि सबसे पहले हैज है हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो अन्य शब्द दिया रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी बनाने का नियम है और फार्मूला में दिया होगा कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप उदाहरण में भी देख सकते हैं। उदाहरण में इसका देख लीजिए, क्या तुमने सिनेमा देखा है, क्या वे आ गए हैं, क्या वह घर जा चुका है। इसका उदाहरण है। और अंग्रेजी बनाने के नियम में हैज या हैव पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका उदाहरण में बनाया गया है, नीचे देख लीजिए। क्या तुमने सिनेमा देखा है, ठीक है, हैव यू सीन सिनेमा, क्या वे आ गए हैं, हैव दे कम, क्या राम खाना खा चुका है, हैज राम ईटन, ठीक है, फूड। तो ये रहा इंट्रोगेटिव का। और इसी में अगर बात कर लेते हैं तो ये इंट्रोगेटिव का रहा। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसका अगर नेगेटिव दिया रहेगा, क्या में नहीं दिया रहेगा, तो इसके विषय में तो इसका भी पहचान यहाँ पे दिया गया है। इसका भी पहचान मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है तथा वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, आया है और क्रिया प्लस है की ध्वनि आती है। इस तरह का इसका पहचान दिया रहेगा तथा वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहेगा और वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द दिया रहेगा। इसका एक पहचान है। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहा हूँ ग्रुप ए का, यानी क्या में नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई आप लोग लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ग्रुप ए। ठीक है, ये रहा इसका। तो क्या में नहीं दिया रहेगा, क्या वह घर नहीं गया है, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, क्या वह बाजार नहीं गया है, क्या वह नहीं आया है। इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, और पहचान आपको बता ही चुका हूँ। और इसका अंग्रेजी बनाने का नियम रहेगा कि सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट या नेवर जोड़ेंगे। नहीं दिया रहेगा तो नॉट और नेवर दिया रहेगा तो कभी नहीं दिया रहेगा तो नेवर लिखेंगे। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अन्य शब्द आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है जो भी उदाहरण। ठीक है, तो देख लीजिए इसका उदाहरण में भी। ठीक, उदाहरण में दिया है क्या मैंने व्यायाम नहीं किया है, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका है। इस तरह का दिया रहेगा। ठीक है, और इसका फार्मूला रहेगा कि हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट या नेवर, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा ग्रुप ए के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी के बारे में। ठीक है, ग्रुप बी मतलब वाक्य के बीच में क्यों कैसे दिया रहेगा। तो इसका भी क्या करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी के बारे में इसका पहचान देख लेते हैं कि इसका पहचान क्या है। तो इसका भी पहचान दिया रहेगा कि इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है तथा वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है। ठीक है, और क्रिया प्लस है की ध्वनि आती है तथा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है, क्या, इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, जैसे तुम कहाँ गए हो, तुमने क्या खाया है,
तुम कहाँ पढ़े हो, ठीक है, राम कब आया है, इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसका पहचान तो बताया हूँ, देख लीजिए पहचान, और इसका उदाहरण देख लीजिए, तुम कहाँ आए हो, वह स्कूल क्यों नहीं गया है, इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा। और इसका अंग्रेजी बनाने का नियम रहेगा कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव, ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसे लिखेंगे, ठीक है, ये दिया रहेगा, ठीक। तो आप लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार फिर से कि सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द दिया रहेगा उसको लिखिएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप लोग क्या कीजिए कि देखिए मैं हट जा रहा हूँ, बार बार मुझे हटना पड़ रहा है जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो इसका सूत्र फार्मूला जो भी दिया है आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा। अब इसी में अगर नेगेटिव दिया रहेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ग्रुप बी के बारे में देख लेते हैं। इसका भी पहचान बता दे रहा हूँ कि इस टेंस के वाक्यांत में, इस टेंस में कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है, तथा वाक्यांत में क्रिया में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, आया है, ठीक है, और क्रिया प्लस है की ध्वनि आती है, तथा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कैसे, कहाँ दिया रहेगा, और वाक्य के बीच में नए शब्द दिया रहेगा। जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, वह खाना क्यों नहीं खाया है, ठीक है, वह घर क्यों नहीं गया है, इस तरह का, यानी कि क्यों कैसे में के साथ साथ क्या दे रहेगा, नए शब्द दिया रहेगा। तो इसका भी आप लोग उदाहरण कुछ देख लीजिए, और इसका जो भी नियम है आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण में, वह स्कूल क्यों नहीं गया है, और भी उदाहरण हो सकता है, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी बनाने का नियम है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे या नेवर लगा दीजिए कोई भी एक, और मेन और थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इसका पहचान नियम जो भी है इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वाक्य के अंत में क्रिया में चुका है, चुकी है, आया है, गया है, यानी कि देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ कि क्रिया प्लस है की ध्वनि आती है। मैं आया हूँ, आया प्लस हूँ, इस तरह का, चुका है, चुकी, इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। हर जो जितना भी टेंस है, ठीक है, उसका पहचानने का अलग अलग तरीका, अलग अलग नियम है, और जो भी नियम पहचानने का दिया रहेगा क्रिया प्लस हैं, यानी कि वाक्य अंत में जो भी क्रिया दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद हैं, यानी कि पढ़ता है, तात दिया रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, रहा रही दिएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। यानी कि इस टेंस को देखने के बाद सिंपल सा समझिए कि इस टेंस को देखने के बाद जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, इस सेंटेंस को देखने के बाद ये पता चलेगा ना कि जो भी काम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ना ही जारी है ना ही शुरू है, मैंने ख़त्म कर लिया है। जो भी सब्जेक्ट है इस काम को क्या कर चुका है, ख़त्म कर चुका है, ठीक है। तो ये आप लोग टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और आप लोगों को ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है मेरा बताया हुआ, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप लोग बताइएगा, आप जिस तरह कहेंगे मैं उस तरह पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसको प्रयास कीजिएगा कि अच्छी तरह से समझें उदाहरण, ठीक है। और क्या करूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, और होमवर्क में आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एक बार देख लेते हैं इसके विषय में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप लोग देख लीजिए, पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। तो डू या डज सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगता है, अफर्मेटिव में नहीं लगता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या लगती है, तो डू डज बताएंगे। और यही अगर कहेंगे कि मेन वर्ब क्या लगता है,
ठीक है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये रहा इंडेफिनिट का। और यही बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या लगती है, तो इसमें लगती है इज एम आर लगता है। और मेन वर्ब क्या लगता है यानी कि मुख्य क्रिया, तो इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक। और यही बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लगता है हैज और हैव, और मेन वर्ब लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद रखे रहिएगा, ठीक। तो ये रहा, आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और देख लीजिए, कुछ हल्का सा होमवर्क दूंगा, तो यहाँ पे होमवर्क भी देख लीजिए और बनाने का प्रयास करेंगे ना, तो आपको आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो होमवर्क बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा टेंस के बारे में, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पूरी तरह से जान चुके हैं, एक एक चीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम कोई भी टेंस, और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम जो भी टेंस पढ़ेंगे ना, जो भी टेंस, ठीक, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। तब आपको समझ में अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये टेंस क्या है, इसका पहचान क्या है। उसको अंग्रेजी में पहचानने का कोशिश कीजिए, उसका हिंदी देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। अंग्रेजी में किस तरह पहचानेंगे कि टेंस को उसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखकर पहचानेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डू डज से पहचान लेंगे और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से। और कंटिन्यूस रहेगा तो इज एम आर और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया रहेगा तो पहचान लेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट दिया रहेगा तो हैज हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये इंग्लिश में पहचानने का नियम है। और हिंदी में पहचानने का नियम है कि देखिए क्रिया में क्या दिया है, ता ती दिया है, कि रहा रही दिया है, कि चुका है चुकी है, लिया है दिया है, इस तरह का सेंटेंस दिया है। तो ये रहा, ठीक। अब हम लोग आगे, ये तो समाप्त हो चुका है, आगे बात करेंगे हम लोग क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में नहीं जाने हैं तो टेंस के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़िए, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद ये वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कर देखिएगा, ठीक है। तो फिर बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।